हेलो फ्रेंड, मैं जिस बीमारी की बात करना जा रहा हूँ उस बीमारी का नाम डायबिटीज़ है, शुगर या मधुमेह। मधुमेह बीमारी हमारे यहाँ बहुत पहले ऋषि मुनि को पता चली गई थी। इस बीमारी में ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता था, इसलिए बीमारी होती थी, जिसकी वजह से शरीर में बहुत दिक्कतें होने लगती थी। जनरली शुगर बीमारी तभी होती है जब क्या होता है, जो हार्मोन हमारे शरीर में इस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है उसका सिक्रीशन किसी वजह से कम हो या नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब जहाँ से हार्मोन पेनक्रिया से सिक्रीट होता है वहाँ कोई गड़बड़ी हो जाए। पेनक्रिया के जो बीटा सेल है तो उसमें कोई डिस्ट्रक्शन है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज हो या ट्रॉमा हो गया पेनक्रिया को, या कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जिसकी वजह से उसमें दिक्कतें आने लगी या पेनक्रियाटाइटिस होने लगी, तभी क्या होता है कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है। इंसुलिन सिक्रीशन जब कम होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जनरली जब भी हम मीठा खाते हैं तो इंसुलिन का सिक्रेशन वहाँ से होता है, तुरंत उस मीठे को यूटिलाइज कर लेता है, जितना जरूरी कैलोरी होती है उतना हमको शरीर को दे देता है। बाकी जो एक्सेस शुगर होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो वो जा करके लीवर और मसल में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जो बचता है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे यहाँ एक गलतफहमी और है कि हम लोग ये मानते हैं कि मोटापा हमारे यहाँ घी तेल खाने से होता है। घी तेल खाने से कभी मोटापा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो सबसे बड़ा कारण है मोटापा का हमारे यहाँ कि हम लोग मीठा बहुत खाते हैं। हम लोग सुबह से लेकर रात तक मीठा ही खाते हैं। सुबह हम चाय भी बहुत मीठी पीते हैं, इसके बाद नाश्ता भी करें उसमें आलू की सब्ज़ी बहुत खाते हैं और दोपहर में चावल ही बहुत खाते हैं। बाज़ार जाएंगे मिठाई वहाँ भी बहुत खाते हैं और रात में भी चावल का सेवन करते हैं, मीठा का बहुत सेवन करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मीठा में शरीर में जाता है तो जितनी ज़रूरत है उतना तो यूटिलाइज कर लेता है, बाकी क्या होता है फैट में कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में फैट जाके पेट और कमर पर जमा हो जाता है। और हमारे यहाँ देखें लेडीजें और जो जेंट्स होते हैं उनके पेट फूले होते हैं और जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत, फिर सांस फूलने लगती है, कमर दर्द करने लगती है, लेकिन वो मीठा खाएंगे बहुत और अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो और इस बीमारी को पहचानना ही बहुत आसान है। अगर आप शुरू में इस लक्षण को ध्यान दें तो इस बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पाया भी जा सकता है और कंट्रोल भी किया जाता है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं कि आपको पेशाब बहुत लगेगा, आपको भूख अधिक लगेगी, उसके बाद भी ये आपका वेट गेन नहीं होगा और आपको प्यास बहुत लगेगी, साथ में आपको शरीर में थकावट बहुत महसूस होगी, नींद बहुत आ सकती है आपको। तो आपने देखा कि इस बीमारी को पहचानना भी आसान है और केवल आप लोगों को थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक नहीं है, नहीं तो इस बीमारी को पहचानना भी बहुत आसान है, कंट्रोल करना भी बहुत आसान है, इसकी दिक्कतें से भी बचना बहुत आसान है। इतनी आसान बीमारी नहीं जितना आप लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लेट हो जाता है इसको पहचानने में, तब तक शरीर में अपना कमाल कर चुका होता है। इसी आजकल हम लोग साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं, क्योंकि धीरे धीरे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। और पहले हम लोग साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर को मानते थे, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये शुगर की बीमारी है। ये क्या करता है, आपकी आँख की रोशनी कर सकता है, ब्रेन में डैमेज कर सकता है, हार्ट को ख़राब कर सकता है, आपके गुर्दे को ख़राब कर सकता है, आपकी नसें को में सुन्नापन ले आ सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, आपका घाव जो हो जाता है उसे जल्दी भरने नहीं देता है, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट पैर कटाने पड़ सकते हैं आपको। तो देखा आपने कितनी दिक्कतें कर सकता है, सर से लेकर पाँव तक कहीं भी ये अटैक कर सकता है। और हमने सोचा कि इस बीमारी हमारे एक महामारी का रूप लेते जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम विश्व में नंबर 2 हैं इस बीमारी के मामले, नंबर 1 चाइना है और ऐसे ही तेज़ी से बढ़ता रहा तो कुछ समय में सन 2030 है, उसके बाद हम विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस बीमारी में एज ए डॉक्टर मैं भी अपना कुछ योगदान दूँ, जिससे कि बीमारी हमारे देश में बहुत तेज़ी से न बढ़े और बढ़े भी तो इसके कॉम्प्लिकेशन कम हो, जिससे कि आदमी को बहुत आर्थिक नुकसान भी ना हो और अपने शरीर में ज़्यादा दिक्कतें भी ना हो और अपना काम सुचारू रूप से कर सके। नहीं तो अगर आदमी बीमार हो जाता है तो अपना काम भी नहीं कर सकता है, घर पर एक बोझ बन जाता है और घर की भी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, साथ में देश की भी स्थिति खराब होने लगी। जब आप बीमार रहेंगे तो देश में क्या सहयोग करेंगे और देश का भी अधिक पैसा इस बीमारी पर खर्चा होने लगेगा। तो हमने सोचा कि इस बीमारी के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और समय रहते इस बीमारी को लोग पहचान लें और समय रहते हुए इसके बारे में सही से इलाज ले लें, जिससे कि आप इस बीमारी के दिक्कतें जो होती हैं उससे बच सकें। और शुरू में इसका इलाज बहुत आसान है। अगर आपने बीमारी को पहचान लिया तो शुरू में आपको, जैसे इसका नाम हमारे यहाँ पहले मधुमेह कहते हैं,
तो आप सीधे सिंपल एक भाषा में समझ सकते हैं, मधु का त्याग कर दीजिए, देखिए आपका आधी बीमारी यहीं कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आप डाइट एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज खूब करिए, जिससे कि आपका कैलोरी अधिक बर्न हो। साथ में टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, चिंता करेंगे तो और दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। और समय समय पर शुगर का जांच कराते, जिससे कि आपका ब्लड शुगर एक नॉर्मल रेंज के अंदर रहे। जब भी शुगर का लेवल बढ़े तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और इलाज कराइए, नहीं तो इसकी वजह से दिक्कतें आपको बहुत हो सकती हैं। तो आप समय रहते सब करेंगे तो आपको दिक्कतें कम होगी और आपका अपने शरीर में दिक्कतें कम आएंगी और साथ में आपको समाज के लिए भी आप ज़्यादा उपयोगी भी रहेंगे। नहीं तो आप पता चला आपका पैर कट गया तो आप चल नहीं पा रहे हैं, और कहीं फाली मार दिया तो आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और आँख की रोशनी चली गई तो आप आँख रहते भी देख नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों न समय रहते इस बीमारी के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और अपने देश को विश्व की राजधानी बनने से रोक सकें। नहीं तो दिन दूर नहीं है जब हम विश्व में नंबर 1 की उपाधि ग्रहण कर लेंगे। तो आप ये बीमारी बहुत आसानी से पहचान भी सकते हैं और बहुत आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, और थोड़ा बस आपको ध्यान देना। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हमारा देश इस बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा सकता है। नहीं तो आने वाले समय में हम विश्व में नंबर 1 की उपाधि ग्रहण कर लेंगे और देश का भी अधिक पैसा इस बीमारी को कंट्रोल करने में खर्च होगा, और साथ में आपका भी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस बीमारी के बारे में आप अधिक से अधिक जानें और जैसा बताया गया उस हिसाब से आप करें, जिससे कि आपको दिक्कतें नहीं हो और आपका स्वास्थ्य सही रहे और अपने परिवार के लिए आप अधिक से अधिक उपयोगी रहें।